ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभातस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम् पूर्णानन्दचिदात्मकम्। परम भगवत स्वरूप श्रद्धास्पद सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आज का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। आज सर्वप्रथम एक साधक का वीडियो मुझे अमेरिका से प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने कुछ जिज्ञासाएं की हैं, कुछ बातें जाननी चाहिए साधन के बारे में। सर्वप्रथम मैं उनकी जिज्ञासा शंकाओं समाधान का उचित अपनी बुद्धि के अनुसार उनको जवाब दूंगा। उनका कहना है कि कभी साधन तो बड़ा अच्छा चलता है और कभी बहुत उकताहट जैसी होती है। साधन अच्छा नहीं चलता है, मन में सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सांसारिक कार्यों और साधना में कैसे समन्वय बैठा जाए। कभी जब साधना में बैठने का मन करता है तो सांसारिक कार्य पड़े रहते हैं, और जब सांसारिक कार्य रहते हैं, सांसारिक कार्यों में मन लगाना होता है तो साधना की इच्छा प्रकट हो जाती है। इन दोनों में कैसे सामंजस्य समन्वय किया जाए। उनकी छटपटाहट साधन के लिए जो छटपटाहट उनके अंदर है, वो साधन के हिसाब से शुभ लक्षण हैं। जब तक हमको भूख ही नहीं है तब तक रोटी खाने का उपयोग क्या है। इसलिए उनकी छटपटाहट साधन के लिए बहुत अच्छी बात है। कभी साधन अच्छा चलता है और कभी खराब चलता है। मन में घुटन पैदा होती है। कभी मन में साधन बड़ा अच्छा लगता है, क्रियाएं होती हैं, सब कुछ होता है, बहुत अच्छा लगता है। माय डियर फ्रेंड, मेरे साधक वृंद, हमारा साधन शक्तिपात का है और शक्तिपात के दीक्षा के बाद जो अनुभव होते हैं वो दिव्य अनुभव हैं, जैसा कि आपको होता आया है। लेकिन इस जन्म में दीक्षा से पूर्व और पूर्व जन्मों में जो कुछ हमने कमा रखा है, शुभ संस्कार या अशुभ संस्कार, उसका तो हमको फल भोगना ही पड़ेगा। हम उसका फल न भोगें
इसका एक ही रास्ता है कि तीव्र संवेगानाम आसन्न, हम साधना को तीव्र संवेग से करें। अब तीव्र संवेग से कैसे करें जब मन उगता रहा है साधन से, मन साधन में लगता ही नहीं कभी कभी, तो तीव्र संवेग कहाँ से आए? इसके लिए मैं शास्त्र के अनुसार आपको समझाने का या आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करूंगा। पंचदशी में या गीता में, दोनों शास्त्रों में कहा गया है कि शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या, शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। ये पंचदशी भी बोलती है और गीता भी बोलती है। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, एकदम उतावली मत कीजिए, क्योंकि उतावली आपका स्वभाव है। उतावली मत कीजिए, साधना में उतावली तो भयंकर खतरा है, बड़ा विघ्न है, क्योंकि फल तुरंत मिलता नहीं है उतावली के कारण, और आपके अंदर विक्षेप पैदा हो जाता है। शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया, धीरे धीरे बुद्धि को उपरामता में लाओ, धीरे धीरे बुद्धि को उपरमेद माने उपरति को प्राप्त कराओ। अब ये कैसे होगा? बुद्धि तो चंचल है, जड़ है, ये कैसे होगा? ये है प्रश्न वास्तविक। वो ऐसे होगा कि जो भी आपकी बुद्धि में वृत्ति आ रही है, सांसारिक वृत्ति, उसमें आपके स्वयं आत्म तत्व का प्रकाश है, इसीलिए आपका उसके अस्तित्व का भान हो रहा है। नारायण, उसमें आत्मा चेतना का प्रकाश है उस वृत्ति में, इसीलिए वो इतनी सशक्त है, इतनी बलवान है वो। तो आप उस समय जब वो सांसारिक वृत्ति चंचल हो रही है, उसमें ये धारणा बनाओ कि आत्मा के कारण ये बुद्धि वृत्ति हमारे मन में आ रही है। वास्तव में आत्म तत्व ही इस बुद्धि वृत्ति को प्रकाशित कर रहा है। इससे आप उपरामता में आ जाएंगे, आत्म तत्व का जो बल है वो आपके अंदर बढ़ जाएगा और बुद्धि धीरे धीरे उपरामता में आएगी। ये जल्दी का काम नहीं है, बहुत धीरे का काम है ये। इतना आपने कर दिया, उसके बाद उस मन को, आपका जो मन संसार में विचार कर रहा है, मन और बुद्धि, उसको आत्मा में स्थित करके कुछ भी अन्य चिंतन न करो। अब ये तो मुश्किल है, चिंतन तो ऑटोमेटिक होता है संसार का। बार बार जो मन संसार में जा रहा है उसको वहां से लौटाओ और आत्मा में स्थित करो। अब आत्मा तो देखा नहीं हमने, उसका वो नहीं, तो कैसे आत्मा में? आप कल्पना करो इसकी। हे मन, हे उल्लू के पट्टे मन, क्यों संसार में विचर रहा है? अपनी आत्मा में लग, और आत्मा तुम स्वयं हो। ऐसा मन को डांटोगे, फटकारोगे, मन का बार बार चिंतन बढ़ाओगे, तो एक समय ऐसे आएगा जबकि आपका मन आत्मा में लग जाएगा। आत्मा आप स्वयं हो। मन अलग है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, ये शब्द कुछ ऐसे जिसकी थोड़ा भी हम विचार करेंगे तो उस तरफ चला जाएगा। ऐसे ही विचार साधना में करो और सिर्फ यही आत्मा का चिंतन करो। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका मन आत्मसंस्था मना कृत्वा हो जाएगा। इसमें अभ्यास की आवश्यकता है, ये मैं शास्त्र विधि से बता रहा हूं। यह गीता के अध्याय का 6वां अध्याय का 25वां श्लोक है। इसमें भगवान अर्जुन को उपरामता प्राप्त करने की अभ्यास योग का मार्ग बताते हैं।
सब तरफ की आसक्तियों को हटाकर असंग हो जाना ही उपरामता है। ये हमारी जो शक्ति है, अगर उसमें हमारा दृष्टा भाव हमारा है तो ये ऑटोमेटिक फिर होने लगेगा। अगर आप थोड़ा भी अभ्यास करेंगे, जैसे कि आप अपने मुंह से ही बोल रहे हैं। कभी कभी आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा हो जाता है, मन में लगता है, सब क्रियाएं होती हैं, और कभी कभी नहीं होता है। तो जो कभी कभी होता है वो आपकी अभ्यास की और शक्ति की कृपा है। जो नहीं होता है कभी कभी, वो संस्कारों की कृपा है। इसलिए उपरामता प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसमें जल्दी का काम नहीं है भाई साहब। जल्दी तुम्हारे स्वभाव में है, तो इस जल्दी अध्यात्म में इस जल्दी वाले स्वभाव को खत्म करो। बुद्धि में भी धैर्य रखें। ये नहीं कि फल प्राप्त नहीं हो रहा तो उद्विग्न हो गए, चंचलता आ गई। प्राप्त फल होगा, क्योंकि गुरुदेव आपके अंदर बैठे हैं। बहुत दिन अभ्यास करने से फल देखने को मिलता है, इसलिए धैर्य को न छोड़ें। ये उकताहट बहुत अच्छी है। अभ्यास यही करना है कि विषयों में विचरण करने वाले मन को वहां से हटाकर, क्यों नहीं हटा सकते हैं आप? क्योंकि आप, मन तो आपका नौकर, हमारा नौकर है ना। मन आत्मा से ही बना हुआ है संस्कारों के कारण। तो आत्मा ज्यादा बलवान है कि मन ज्यादा बलवान है? अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स कि आत्मा सबसे सर्वशक्तिशाली है। वो आत्मा कहाँ मर गई? सर्वशक्तिशाली आत्मा को ऊपर उठाओ और मन को उसका नौकर बनाओ। ये आपके हाथ में है। नहीं बना सकते तो फिर चिड़ो मत, उसे तो और विक्षेप आएगा। शांति रखो। या निश्चय करें कि सच्चिदानंद रूप आत्मा ही मैं हूं। ये तो निश्चय शास्त्र कहता है, गुरु कहता है, वेद कहते हैं, उपनिषद कहता है, सब कहते हैं कि आप सच्चिदानंद आत्मा हो, आप परमात्मा के अंश हो। जैसे शास्त्र कहते, तो फिर शास्त्रों में और गुरु में अगर इतना विश्वास नहीं कि जो कुछ ये बोले सच है, तो फिर कैसे होगा? शरीर प्राण आदि की उपाधियां मैं नहीं हूं, ऐसी भावना रखो। शरीर ये अलग है, शरीर पंचभूतों का बना हुआ है, मैं जीव रूप में इसके अंदर वास करता हूं। ये तो हो गया शास्त्र के अनुसार। फिर 26वां श्लोक बोलती है गीता का कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्तत्तो नियमस्तदात्मनेव बंसम नयेत। वह स्थिर न रहने वाला तथा चंचल मन जिस जिस विषय में विचरता है, उस विषय से रोककर आत्मा में ही निरुद्ध करें। यह अध्याय 6 का 26वां श्लोक है। अब फिर प्रश्न ऐसे ही है कि आत्मा में निरुद्ध कैसे करें? आत्मा को तो हम जानते नहीं है। अरे इसमें जानना क्या है? आत्मा तो वो दर्पण है जिसके अंदर हम इस संसार को देख रहे हैं। आत्मा के कारण हमको दिखाई देता है, आत्मा के कारण हमको सुनाई देता है, आत्मा के कारण हमारी नाक सुगंध लेती है। अगर आत्मा अंदर नहीं है, वो चेतना नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इंद्रियां विषयों में रमती हैं, वो संस्कारों के कारण है, और उसमें जो रमणे की ताकत है वो आत्मा के कारण है। इसलिए मन
अस्थिर और चंचल स्वभाव का है, फिर भी उसे अपने बस में लाकर आत्मा में लगाना चाहिए। मन विषयों में सुख खोजता हुआ उन्हीं के बीच घूमता रहता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं। कैसे? जैसे वन में हाथी विचरण करता है। जैसे हाथी को वन से पकड़कर लाते हैं, उसे छोटे बाड़े में बंद कर खाने पीने को देते हैं, उसे पालते हैं, उसी प्रकार मन को भी विषयों से कंटीले वन से हटाकर हृदय में निरुद्ध रखते हैं। अगर थोड़ा भी आप आत्मा का चिंतन वृत्तियों के माध्यम से करेंगे तो ये सरल हो जाएगा। इसी प्रकार मन को बस में रखने के लिए विषयों का दोष स्मरण करना चाहिए। पुत्र, दार, ग्रह आदि में आसक्ति और ममता का त्याग कर दें और फिर प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त सदा सम रखें। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के दोष तथा उनसे होने वाले दुख का विचार करें। इससे मन बस में आता है। आत्मा ही एकमात्र सद्वस्तु है। चेतना और आनंद उसी का स्वरूप है। सच्चित आनंद वही अपना अमृत स्वरूप है। इस प्रकार आत्मा की महिमा का स्मरण करने से मन उसी में स्थिर हो जाता है। ये मैंने आपको शास्त्र के अनुसार वर्णन किया है। अब प्रश्न है, ऐसा क्यों होता है? शास्त्र ने तो कह दिया। शास्त्र पढ़ना अलग बात है, शास्त्र का ज्ञान होना अलग बात है, और उसका प्रैक्टिकल रूप अपने अंदर उतारना दूसरी बात है। ऐसे शास्त्र भूपू तो बहुत है इस संसार में, जो कि शास्त्र अनुसार बोलते प्रवचन करते हैं, अंदर कुछ नहीं उनके। ये क्यों होता है? जब हम ये बात समझ जाएं कि साधना में मन क्यों नहीं लग रहा है, जबकि दूसरे घड़ी साधना में मन ठीक लगता है। अगर हम इस कारण को समझ जाएं तो हमको रहस्य मालूम हो जाएगा, और हम बार बार इस ओर चिंतन करते हुए हमारा मन फिर लगातार लगने लगेगा। फिर भी जब तक शरीर अध्यास है तब तक ऐसा होता ही रहेगा। लेकिन हमको पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुषार्थ हर समय करते रहें, क्योंकि पूर्व संस्कारों बस ध्यान दीजिए, पूर्व संस्कारों बस ऐसे उतार चढ़ाव तो साधन में आते ही रहते हैं। ज्ञानियों को भी आते हैं, आपके गुरु को भी आते होंगे। आपका तो सानिध्य बहुत कम रहा। 2013 में आपकी दीक्षा हुई, 16 में वो चले गए, लेकिन मेरा सानिध्य उन्हीं की कृपा से काफी लंबा रहा। इसलिए मैं उनकी जीव भावापन की स्वभाव को भी अच्छी प्रकार से जानता हूं, और शिव भावापन की अवस्था को भी अच्छी प्रकार से जानता हूं। साधन का जो परिप्रेक्ष्य है वो जीवित का गुरु रहना, जीवित गुरु का रहना, या गुरु का जीवित न रहना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब आपकी जो दृष्टि है वो गुरु शरीर पर है। और ये अधिकतर होता है। इसलिए पूर्व संस्कारों बस ऐसे उतार चढ़ाव तो साधन में आते ही रहते हैं। जब जब मन संसारासक्त होगा, जब जब मन शरीरासक्त होगा, जब जब मन विषयासक्त होगा, तब ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। साधन के प्रति इतना लगाव कि न होने पर दुख होना एक शुभ लक्षण है।
साधन के प्रति इतना लगाव कि न होने पर दुख होना, जैसे कि आप बता रहे हैं, दुख होना एक शुभ लक्षण है। वही दुख फिर सुख में पलटेगा आपके भविष्य में। जो कालांतर में, वो जो दुख है जो कालांतर में स्वयं ही साधन को फिर ठीक पटरी पर ले आता है। संसार के सब संबंधी पूर्व जन्मों का अपना अपना लेना देना पूरा करने वाले होते हैं। उन्हें हम मोह बस, आसक्ति बस इस कदर अपना मान बैठते हैं कि उनमें फंसकर अपना आपा और आगे पीछे का भी सब भूल बैठते हैं। और ये आपकी कहानी नहीं है, ये हर मानव की जीवन की कहानी है, चाहे वह साधक हो अथवा न हो। यह सब मोह माया बराबर साधन अभ्यास विवेक विचार करने से कालांतर में धीरे धीरे ही मिटती है और इससे जल्दी से जल्दी छूटने की तीव्र इच्छा से इसमें सहायक होती है। तीव्र संवेगानाम, फिर आ गया योग दर्शन का सूत्र, तीव्र संवेगानाम आसन्न। पूर्व जन्म के संस्कार प्रारब्ध के अनुसार अनपेक्षित अवांछनीय प्रसंग सामने आ जाते हैं, जैसे मेरे सामने आ गए। आपके सामने मैं उदाहरण हूं ना। 70 साल तक मैं क्या राजा था, सब कुछ ठीक ठाक, और क्या हो गया 1 साल में। इसको बोलते हैं प्रारब्ध के अनुसार अनपेक्षित अवांछनीय प्रसंग। 70 साल में जिसको पुत्र शोक हो गया हो, उसकी मन की दशा का आप पता कर सकते हैं। अब पुत्र गया तो गया, वो तो प्रारब्ध। जो यहां है उनका संकट। आप तो मेरी परिस्थिति से भली भांति परिचित हैं, क्या कहना है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं साधन छोड़ बैठूं, बल्कि मुझे और डबल वेग से साधन करना चाहिए। इसलिए ऐसे अवांछनीय प्रसंग जीवन में आते हैं और साधन में विघ्न, शिथिलता, अस्त व्यस्तता, उच्चाटन आदि लाते हैं। खुद मुझे हुआ। लेकिन मुझे याद नहीं कि इन घटनाओं के बाद भी मैंने साधन छोड़ा होगा। और उसी कारण सिद्धों के मुझे दर्शन हुए उसी काल में, जिन्होंने मुझे बहुत धैर्य बनाया। प्रारब्ध अनुसार संकट आते हैं, पर गुरुदेव भगवान उस संकट को दूर भी करते हैं, यदि आपके अंदर तीव्र संवेगानाम आसन है तो। और जब इस प्रकार से अवांछनीय प्रसंग या मन की चंचलता या मन का उत्काहट आए, तो ऐसे अवसरों पर बड़े ही धैर्य और संयम पूर्वक बुद्धि की विकलता तथा साधन, लक्ष्य और ईश्वर के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास से बचना चाहिए। जो भी कर्तव्य और परिस्थिति स्वतः सामने आ जाए, उसके निष्काम भाव से ईश्वर की सेवा समझकर यथा योग्य निभाना भी साधन ही है। इससे पूर्वकृत अशुभ कर्म और संस्कार नष्ट होते हैं और आगे का रास्ता साथ सुगम होता है। मन न लगे इधर उधर भागे तो भी साधन में बैठना अच्छा है। भागना तो भागने दो साले को। चंचला मना कृष्णा, ये तो चंचल है, प्रकृति का बना हुआ है ये मन। इसका स्वभाव है भागना।
भागने दीजिए इसको, एक बार थक के आएगा फिर लौटेगा। जैसे घोड़ा भागते भागते थक जाता है फिर खड़ा हो जाता है, ऐसे इस मन की दशा है। इसलिए यदि ये भागे तो साधन में बैठे रहो, उकताओ मत, क्योंकि जाड़ों की रात कितनी भी लंबी हो अवश्य समाप्त होकर दिन निकलता ही है। इसी तरह विघ्न बाधाएं प्रतिकूलताएं कितनी भी क्यों ना आए, एक न एक दिन अवश्य ही समाप्त होकर सर्वविध अनुकूलता आएंगे ही। अतः ऐसे अवसरों पर निराशा, उद्वेग, विक्षोभ से प्रयत्न पूर्वक बचते हुए परमात्मा, अपने साधन और अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, लगन को और बढ़ाते रहने से सब बाधाएं संकट सहज ही पार किए जा सकते हैं। आत्मविश्वास को बनाएं और बढ़ाते रहना चाहिए भाई साहब। यदि दृष्टि तथा मन लक्ष्य पर ही रहे तो साधन में न बैठ पाने पर भी यदि दृष्टि तथा मन लक्ष्य पर ही रहे तो साधन में न बैठ जाने पर भी साधक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता ही रहता है। आंतरिक लक्ष्य ठीक होना चाहिए। क्योंकि जिस ओर मन खींचा या लगा रहेगा साधक उधर ही जाएगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी जो इंद्रियां हैं, हाथ, प्राण, मन, बुद्धि कहां लगा हुआ है, इसका महत्व कुछ नहीं है। महत्व यह है कि आपकी अंतरात्मा की इच्छा कहां लगी हुई है। अगर 24 घंटा काम करते करते आपके अंतरात्मा में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा और लगन चल रही है तो बहुत बड़ा साधन है। फिर साधन वही नहीं कि 2 घंटे गद्दी में बैठ करके, अपने आसन में बैठ करके क्रियाएं करो और हो गया। साधन व्यवहार में चल रहा है, यह महत्वपूर्ण है। पर वो व्यवहार में चलना चाहिए निष्कपट। ये नहीं कि कोई आ गया तब दिखा रहे मैं बड़ा साधक हूं, और कोई चला गया तो फिर आप संसार में लौट आए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। इसलिए जब तक ऑटोमेटिक वृत्ति अंदर से उत्पन्न नहीं हुई तब तक केवल दिखावा मात्र नहीं करना चाहिए। इसलिए माय डियर गुरु बंधु, घबराइए नहीं। कैसी भी परिस्थिति सदा नहीं रहती है। जब अच्छी नहीं टिकी मेरी तो ये बुरी भी कैसे टिक सकेगी। जब अच्छी परिस्थितियां नहीं टिक सकती हैं तो बुरी भी कैसे टिकेंगी। अंदर बाहर इस संसार का सभी कुछ बराबर बदलता ही रहता है, जैसा कि आप स्वयं अपने अंदर भी अनुभव करते होंगे। कभी मन कैसा, कभी बड़े अच्छे विचार आ रहे हैं, लोगों के प्रति प्रेम हो रहा है, लोगों के प्रति अच्छी वृत्तियां आ रही हैं, अपने लिए बड़ी अच्छी वृत्ति आ रही है, बड़ा संतुष्ट है। और कभी वही मन फिर एकदम विरोधी विचार उत्पन्न कर देता है। का क्या कारण है, उसका चिंतन कीजिए। कारण है मन 3 गुणों से बना हुआ है। जब मन ऑटोमेटिकली सतोगुण में आता है तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, ध्यान लगता है, लोगों के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता है, लोगों के प्रति प्रेम बढ़ता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। वही मन जब तमोगुण से या रजोगुण से आच्छादित हो जाता है तो फिर विरोधी विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आप थकने पर विश्राम करते हैं, आप दिन भर काम कर रहे हैं, थकने पर आप चुपचाप बैठ जाते हैं और विश्राम करके फिर काम करते हैं आप। ऐसे ही साधन से उठने को आप विश्राम का समय समझिए और मन शांत होने पर फिर साधन में लगिए।
ऐसा जब हम अभ्यास करेंगे तो एक दिन ये मन बिल्कुल बन जाएगा और धीरे धीरे मन शांत होकर साधन में रमने लगेगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर हमने अपनी गुरुदेव की कृपा से अपनी बुद्धि के द्वारा दिया है। अब तीसरा है जो कि एक प्रैक्टिकल भाव है, जो मैं कह रहा हूं आपको। शक्तिपात साधन के बाद विशेषकर उस स्तर के गुरु जो जैसे कि आपके गुरु थे, उनसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद 3 प्रकार की घटनाएं घटती हैं। एक, प्राण की क्रियाएं जो कि चेतना के शक्ति से संचालित होती हैं। एक, मन की क्रियाएं जो कि संस्कारों के से संचालित होती हैं, आत्मा का प्रकाश उसमें रहता है। और एक, बाहर की परिस्थितियों के आधार पर क्रियाएं होना मन की। एक तो अंदर के जगत के अनुसार होना, एक बाहर के जगत के अनुसार होना। 3 प्रकार की घटनाएं उस दीक्षा के प्राप्त के बाद होती हैं। जब प्राण की क्रियाएं चलती रहती हैं और उनमें शक्तियों का आवेश रहता है तो स्वाभाविक रूप में मन उसमें लीन हो करके साधन में मन लग जाता है। जब वही क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं, मतलब उसमें ईश्वरीय शक्ति का जो आवेश है वो कम रहता है, तब मन में उत्काहट पैदा होती है और वो आवेश संस्कारों के कारण और बाहर की परिस्थितियों के कारण कम होता है। क्योंकि बाहर यदि प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई हैं, आपकी बुद्धि दोष के कारण, आपकी अव्यावहारिकता के कारण या आपकी अहंकार ममत्व के कारण बाहर की परिस्थितियों में प्रतिकूलता आ गई तो उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है, तब उकताहट होती है। इसलिए प्राण की जो क्रियाएं आपको हो रही हैं उसमें दृष्टा बन करके रखने पर भी मन फिर लीन होने लगता है, शांत होने लगता है। ये तीसरा फैक्टर मैंने आपको बता दिया जो कि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर है। अगर मन भागता है तो भागने दीजिए, डोंट वरी अबाउट इट। उसके साथ आप मत भागिए, मन को भागते रहिए और अपना आप दृष्टा बन के रहिए। आशा है कि आपको मेरा ये जो समाधान है वो समझ में आ गया होगा। यदि ना आए तो कृपा करके फिर एक वीडियो भेज दिए। मैं कोशिश करूंगा कि अपना सेवा भार उतार सकूं। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब कल का प्रसंग जो श्रीमद् भागवत पे चल रहा था उसके बारे में आपको बता दूं। थोड़ा टाइम तो काफ़ी हो गया है। ये जो प्रश्न आपने दिया ये मेरे इंटरेस्ट का था, इसलिए इसमें इतना बोल पाया मैं। क्योंकि ये जो आपको होता है ये सभी साधकों को होता है और ऐसे प्रश्न पूछने ही चाहिए। अब मैं कल का प्रसंग जो श्रीमद् भागवत सार संग्रह का था, विदुर जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि समस्त क्षेत्रों में एकमात्र श्री भगवान ही साक्षी रूप से स्थित हैं, फिर उन्हें दुर्भाग्य या कर्मच क्लेश कैसे प्राप्त हो सकते हैं। ये मैत्रेय जी से पूछा विदुर जी ने, क्योंकि मैत्रेय जी को भगवान ने आज्ञा दी थी कि विदुर को ये ज्ञान दें। आप अपना आप वो ब्रह्मलोक पधार गए थे। मुनिवर मैत्रेय जी ने बताया कि सबके स्वामी तथा मुक्त स्वरूप आत्मा को दीनता और बंधन की प्राप्ति युक्ति विरुद्ध है। ये आपका प्रश्न का जवाब भी आ गया इसी में। किंतु यही तो भगवान की माया का चमत्कार है जो आपको हो रहा है। किंतु यही तो भगवान की माया का चमत्कार है कि जैसे स्वप्न दृष्टा को अपने सिर कटना या मृत्यु
न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्य से ही लगते हैं स्वप्न में। वैसे ही परमात्मा अंश जीव के दुख, बंधन आदि अज्ञान अथवा भ्रम से ही सत्य से भास रहे हैं। ये हमारा अज्ञान है कि हमारा मन जो कुछ चंचल रूप में कर रहा है वो हमको सत्य भास रहा है, जबकि वो बिल्कुल मिथ्या है। यदि उसमें सत्यत्व है तो वो आत्मा के कारण है, जो कि हम स्वयं हैं। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से विरत होकर साक्षी रूप परमात्मा में निश्चल होकर स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निंदा से सोए हुए के समान जीव के समस्त राग, द्वेष आदि क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। गहरी निंद्रा में कौन सा कष्ट है आपको? इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं। एक तो जो नितांत अज्ञानग्रस्त मूढ़ बुद्धि हैं वो भी सुखी है, और दूसरे जो इंद्रिय बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं वो भी सुखी हैं। इनकी बीच की श्रेणी के सभी लोग तो दुखी भोगते रहते हैं। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण ही अपनी शेष शैया पर पौड़े हुए थे। वह अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर योग निद्रा के आश्रय से आनंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। अब एक कथानक से सुना रहे हैं। जिस प्रकार अपनी दाहक शक्ति को अपने में ही छुपाए हुए अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहती है, वैसे ही श्री भगवान संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों सहित अपनी समस्त शक्तियों को अपने में ही लीन करके आधारभूत जल में शयन करते हैं। सृष्टि काल आने पर जगाने के लिए केवल अपनी काल शक्ति को ही जागृत रखते हैं। जब प्रलय हो जाती तो कौन ऐसी शक्ति है जो भगवान को फिर जगाती है और सृष्टि के लिए विवश करती है? आप अपना उदाहरण लीजिए जरा। वो है काल शक्ति। काल हर समय जागता रहता है। काल का मतलब यहां मृत्यु नहीं, काल का मतलब समय है। जैसे कि ऑफिस को बंद करके हम चौकीदार रख देते हैं, तो चौकीदार ठीक 10 बजे ऑफिस की सफाई करके ऑफिस खोल देता है। वैसे ही काल शक्ति सृष्टि प्रलय के बाद भगवान को अपने आप जगा देती है। जैसे कि आप सुबह रात को जब 10 बजे सोते हैं तो सुबह 4 बजे आपको कोई जगाता नहीं है, या जब भी आप उठते होंगे 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, या 5 या 8 बजे उठे, वो काल शक्ति ही आपको जगाती है। जब जागृत के भोग उत्पन्न हो जाते हैं तो काल शक्ति घंटी बजाती, फिर उठ, आप उठ जाते हैं और सांसारिक भोगों को भोगने लगते हैं। ठीक यही दशा समष्टि भाव में भगवान की है। रजोगुण से अभिभूत ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए भगवान की नाभि से प्रकट कमल, अब इसमें कथानक देख, भगवान की नाभि से प्रकट कमल जल, आकाश, वायु और अपने शरीर के अतिरिक्त और कोई रचना सामग्री नहीं दिखाई दी ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी ने श्री भगवान की स्तुति की। सदैव प्रकाशित चित्त शक्ति, चित्त का मतलब यहां पर मन नहीं है, चित्त शक्ति मीन्स चेतना शक्ति। चेतना शक्ति के कारण अज्ञान श्री भगवान से सदा दूर रहता है। भगवान साक्षी में कहाँ है अज्ञान? ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं,
ऐसी कोई जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके साक्षी को पता न हो। भले आप संसार से कितना दबाएं, स्वयं अपने से कितना दबाएं, लेकिन जो आपका साक्ष्य तत्व है उसको आपके सब कर्मों की याद है। उसी साक्षी को पुराणों में चित्रगुप्त कहा गया है, उसी को योग दर्शन में दृष्टा कहा गया है। जो कर्म श्री भगवान को अर्पण कर दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। प्रलयकालीन कारण जल में शयन करते हुए अनंत शक्ति परम पुरुष की नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। अतः वह श्री भगवान की विज्ञान शक्ति हैं और उनके वेद रूपी वाणी का उच्चारण कभी लुप्त नहीं होता। अपनी वाणी और मन की शक्ति के अनुसार श्री भगवान की परम मार्मिक वंदना करके श्री ब्रह्मा जी थक कर मौन हो गए। तब श्री भगवान ने कहा, तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। इनके द्वारा तुम सब लोगों को अपने ही अंतःकरण में स्पष्टता देखने लगोगे। अब देखिए, अंतःकरण के चित्त, अहंकार, बुद्धि और ये मन 4 अंग हैं। भागवत में इनके अधिष्ठाता जो देव हैं वो हैं, चित्त का मतलब वासुदेव, अहंकार का मतलब संकर्षण, बुद्धि का मतलब प्रद्युम्न जो भगवान के नाती हुए हैं, और मन का मतलब अनिरुद्ध। तो ये जो चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन है ये रूपक हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के। भागवत में वर्णन है इसका विस्तृत। हम इसको अपनी स्थूल बुद्धि के कारण नाम रूप समझ रहे हैं, वास्तव में इसका ही वो है। ये भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोकों में और अपने में मुझ में व्याप्त देखोगे। अगर तुमने ये कर लिया कि चित्त कौन है, अहंकार कौन है भागवत में, बुद्धि क्या है और मन क्या है, जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूपी मल से मुक्त हो जाता है। ये कब होगा? साधन से होगा। जब वह स्वयं को भूत, इंद्रिय, गुणों के और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपता मुझ में अभिन्न देखता है, उसी समय वह मोक्ष पद पा लेता है। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को स्वराट कहते हैं। यही फिर बाहरी रूप में विराट है। इसलिए हमको शास्त्र अनुसार, गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु के चित्त के अनुसार साधना करनी चाहिए, तभी हमको शास्त्र सम्मत मोक्ष मिलेगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।